हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे प्रीवियस मेंस के इसके पहले वेक्टर और 3D ज्योमेट्री के मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं एक वीडियो में। वैसे ही आज थर्ड वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको पहले ठीक कर लेंगे। तो इस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके जो पावर है 1 अब लेट वाई इक्वल टू वी एक्स लेट कर लेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 से अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे रख सकते हैं इतना तो इक्वल्स टू एक्स प्लस डी के वाई की वजह यहाँ से वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। अब वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ से एक्स दोनों से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। फिर डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी माइनस 1 माइनस वी, और ये वाला भी इधर आके माइनस भी हो जाएगा। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी माइनस, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे में तो माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये वी से वी कैंसिल हो गया प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस वी। सेपरेट द वेरिएबल वी एंड एक्स एक साइड और वी एक साइड सेपरेट कर लेते हैं। तो ये ऐसे जाएगा तो 1 माइनस वी अपन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू ये एक्स पीछे आएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस ये इसके साथ भी जाएगा 1 के साथ ऐसे फिर वी के साथ ऐसे, तो वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेट 1 बाई एक्स डी एक्स। अब ये तो यहाँ से देखिए ये tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर जाएगा tan इनवर्स वी माइनस, अब ये सब्स्टिट्यूटिंग है, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करिए इसको तो 2 वी डी वी इक्वल्स टू डी टी, सॉरी इंटीग्रेटिंग डिफरेंशिएट करेंगे। अब वी डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 डी टी, ठीक है। यहाँ पे अब वी ये जो वी डी वी है ये वी डी वी, ठीक है, ये वी डी वी इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 2 डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रखते हैं तो इतने की जगह 1 अपॉन 2 डी टी, और इस पूरे की वैल्यू है टी, तो यहाँ पे रख देते हैं अपॉन में टी, तो ये 1 अपॉन 2 लॉग टी हो जाएगा। 1 अपॉन 2 लॉग टी की वैल्यू यहाँ पे क्या लेट किए हैं 1 प्लस वी स्क्वायर। देखिए यहाँ से आ गया ना 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, तो tan इनवर्स वी माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू इसका होता है लॉग एक्स प्लस सी। tan इनवर्स वी माइनस ये जो 2 है ना ये यहाँ पे जाके अंडर रूट हो जाएगा लॉग प्रॉपर्टी से 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब tan इनवर्स इस वी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं वी इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। अब इसके आगे का यहाँ से देखते हैं tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, देखिए यहाँ पे फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगी है। लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगी है लॉग एम अपॉन एन इक्वल्स टू होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, वो यहाँ पे लगा तो लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स हो जाएंगे अंडर रूट से बाहर निकलेंगे इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ये देखिए इससे से कैंसिल हो जाएगा माइनस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर, ये जो इसको अंडर रूट हटा के 1 अपॉन 2 कर सकते हो, इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है क्योंकि केवीएस मेंस में कई क्वेश्चन आए थे जो ऑब्जेक्टिव थे, कई थे जो पूरे सोल्यूशन करने थे, तो मेंस का एग्जाम है साइंस लेके, तो ये ऐसा इसका आंसर है। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा क्वेश्चन, जैसे प्रूव दैट इतना इक्वल्स टू इतना है जहाँ पर सी इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे इसके इक्वल आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे एक अपने सेलेक्ट करेंगे, क्यों क्योंकि इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट लगाना है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट का ये फॉर्मूला है वेयर यहाँ पे यू इतना है और वी इतना है, तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट लगाते हैं तो आई इक्वल्स टू यू वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स पूरे का डी एक्स आई इक्वल्स टू, अब इसको करेंगे ये तो ऐसा ही रहेगा 1 का एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ये इंटीग्रेशन ये वाला यहाँ, अब इसको करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे, अच्छा ये 2x ये तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर इसका भी होगा तो इसका 2x हो जाएगा और इस 1 का x फिर dx आई इक्वल्स टू एक्स। यहाँ समझ में आ रहा होगा ना कैसे हुआ, इसको खोल के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, तो ये 1/2 ये नीचे आ जाएगा माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे यहाँ पे होगा। फिर आई इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ये जितना बचा है लिख लेंगे। फिर न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर ऐड करेंगे और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आई इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा चलता जाएगा माइनस ये किया इतना एक बार ले लेंगे फिर इतना एक बार लेंगे इंटीग्रेट करेंगे आई इक्वल्स टू ये फिर ऐसा ही चलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा, फिर ए स्क्वायर बाहर लेंगे कॉन्स्टेंट है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई इक्वल्स टू ऐसा ही रहेगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो इतनी की वैल्यू है ना ये आई है, ये आई है, ये आई कैसे है यहाँ शुरू में मांगे इक्वेशन में जब ये ऐसा होता है ना, ये इसको समझ लेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक से कट करके इतना केवल बचा
आई इक्वल्स टू, अब ये इतना इसकी वैल्यू आई है, रख देंगे ए स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग एक्स प्लस ये फॉर्मूला होता है, इतने को इंटीग्रेट करेंगे लॉग प्लस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये माइनस आई इस साइड जाएगा तो 2 आई हो जाएगा इक्वल्स टू ये पूरा ऐसा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आई इक्वल्स टू इस 2 को यहाँ कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। प्रूव दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आया था तो देखिए इसको हम लोग लेके चले थे आई इक्वल्स टू और ये इतना आ गया तो ये प्रूव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये तीसरा क्वेश्चन है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cot x dy by dx plus y equals to 3x square cot x plus x cube x not equals to n pi and is only integer where c is arbitrary constant। देखिए cot x dy by dx plus y equals to 3x square cot x plus x cube, ये जो क्वेश्चन था इसमें लिखिए। फिर dy by dx plus pxy equals to फॉर्म, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो dy by dx plus cot x से डिवाइड कर देंगे तो 1 cot x y equal to 3x square cot x plus x cube 1 cot x dy by dx ये tan x हो जाएगा ऊपर जाके ये cot से cot कट गया तो 3x square plus x cube ऊपर चला गया tan x हो गया। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करना है, e टू द पावर px by dx होता है तो यहाँ पे p क्या है, p यहाँ पे है tan x, e टू द पावर इंटीग्रेशन tan x dx इसका होता है e की पावर log sec x, ये हट गया इतना तो sec x आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जनरल सोल्यूशन के लिए क्या होता है ये होता है फॉर्मूला जनरल सोल्यूशन का y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब सारे वैल्यू पुट करेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया है sec x इक्वल टू ये पूरा q है यहाँ से sec x dx प्लस c y sec x, अब इसका sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे dx प्लस c y sec x इक्वल टू x क्यूब, इस पूरे को सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे बाई पार्ट यूज़ करके तो यहाँ पे x क्यूब sec x प्लस c आएगा। इस sec x को यहाँ sec x से सब में डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स टू x क्यूब sec x कट जाएगा प्लस c अपन यहाँ sec x होता है ऊपर चला गया तो cos x हो जाता है तो y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस c cos x, ये आंसर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा क्वेश्चन है।